नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और कैपिटल स्पेशल में मुख्यालय से निकलकर जब हम पंचायती दुनिया में बढ़ते हैं तो उस दुनिया में कोई खास चीज देखने को मिलती है। जहां खास हो तो वहां आप तक पहुंचाने के लिए, आप तक साझा करने के लिए हम पहुंच जाते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं और बातें खास होने लगती है। हमारे साथ आज जुड़े हैं मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर रजवाड़ी है और रजवाड़ी में हमारी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद जो भारत सरकार की है, उसके एकमात्र झारखंड के सदस्य रविंद्रनाथ तिवारी जी। और आइए हम इनसे बातें करते हैं कि आखिरकार आपका मुख्यालय में कभी स्पोर्ट्स दुकान हुआ करता था, काफी चर्चित रहा, और अब लोग बाजार में दुकान ढूंढते हैं और कहीं नहीं तो कम से कम रेणमा चौक जो अब धीरे धीरे व्यापार के हिसाब से हब बनता जा रहा है। लेकिन आप वहाँ से भी दूर पहले ही आपने भविष्य की कौन सी रूपरेखा तय कर ली कि रजवाड़ी में चौक पर आपने एक रूही कलेक्शन के नाम से कपड़े का दुकान, मॉल, छोटा मॉल का रूप दे दिया। ऐसा है कि शहर में भी गांव से ही कस्टमर जाता है। शहर में कस्टमर नहीं होता है, शहर में दुकानें होती हैं। उपभोक्ता जो है वह गांव ही है और हम गांव के रहने वाले हैं, तो हम शहर में नहीं जाकर के अपने गांव में ही उपभोक्ताओं को दूर जाने से बचाने के लिए, उनको भाड़ा, समय, पैसा सारा कुछ बचाने के लिए यहीं पर खोल दिए। क्योंकि आज नहीं कल लोगों को ये पता चलेगा, ज़रूरत तो सबको है। ज़रूरत अगर सबको है और मार्केट से सही दाम में, कम दाम में अच्छा सामान अगर उसको घर में मिलेगा तो क्यों 4 घंटा समय लगाएगा। दूसरा, हमने एक सोचा कि यहाँ से गांव देहात से बेटी बहन भी जाती है मार्केटिंग करने। आप वहाँ पुरुष के लिए भी, यूरिनल के लिए भी प्रॉब्लम है। शहरों में गाड़ी, अगर आप गाड़ी से गए हो तो गाड़ी कहाँ खड़ा करोगे, फिर कहाँ जाओगे, फिर अगर कभी ज़रूरत बेजरूरत यूरिनल भी जाना पड़ा तो कहीं भी कोई समस्या, पूरा का पूरा झंझट है। तीसरा, कोरोना आ करके और मारा लोगों को। चौथा, मोदी जी का लोकल टू वोकल। तो लोकल टू वोकल के तहत अगर गांव में ही अगर सारा चीज़ मिल जाएगा तो कोई देहात क्यों वाला क्यों जाएगा शहर। तो हम गांव के लोगों को शहर जाने से बचाने के लिए, उनको यहीं पर सब उपलब्ध कराने के लिए अपने बच्चे को यहाँ बैठाया। क्योंकि वो भी MBA किए हुए थे तो नौकरी का कोई दिक्कत नहीं था, काम का दिक्कत नहीं था, लेकिन कपड़ा दुकान वो भी गांव में। तो ये एक चैलेंज जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य इसका बेहतर है और बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि सीधे मैन्युफैक्चरर से, उत्पादनकर्ता से सीधा उपभोक्ता तक अगर आता है तो बीच के 4-5 खर्चे बचते हैं। ठीक है। और वो खर्चे दुकानदार को नहीं बचते, वो खर्चे उपभोक्ता को बचते हैं। दुकानदार को तो जो 10-5 कमाना है कमा लेगा। तीसरा फायदा ये है कि शहर में आप जाएंगे तो कम से कम 5 लाख रुपए पकड़ी दीजिएगा, 10 गो स्टाफ करिएगा, आपको कम से कम 50,000 60,000 रुपये महीना खर्चा आएगा। यहाँ तो घर से खा कर आइए, दुकान खाइए, खोलिए, जो आए अपना दे दीजिए, आपका खर्चा नहीं होगा। खर्चा नहीं होगा तो सामान भी कम में मिलेगा लोगों को। तय बात है, जितना लागत कम होगा तो उस हिसाब से उपभोक्ता को मिलता है। इसलिए इसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और मेरा मानना भी है कि गांव के लोगों को केवल बाजार का उपभोक्ता बनने से बेहतर है कि उत्पादनकर्ता भी बने। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ चिप्स लोग ले लेकर के बच्चों को खिला रहा है, फुटहा खिलाता है, जबकि घर में नहीं फोड़ सकता क्या, तो उसी को प्लास्टिक में बंद करके 10-20 ग्राम करके अब यही करता है, यहीं के लोग खरीदते हैं। लेकिन बात तो वही ना हो गई कि बेटा किया MBA, आप उसे गांव में एक कपड़े की दुकान में बैठा दे रहे हैं और चर्चा आप कर रहे हैं कि नहीं उत्पादन करता भी बनना होगा। तो फिर कहेंगे लोग कि मोदी जी की तरफ पकौड़े तलना युवाओं को सिखा रहे हैं जनाब। अब देखिए, जिसका जितना समझ है वो करेगा। आप कैफे कॉफी डे के मालिक का कहानी सुने होंगे, वो भी कॉफी बेचता था। 7,000 करोड़ का वो आदमी कंपनी बन चुकी थी। और जैसे ही वो विश्व के कंपनी बनने लगा, वो 250 में जब एयरपोर्ट और मॉल में बेचने लगा कॉफ़ी, तो उसको आत्महत्या करना पड़ गया। तो जब लोग बहुत ज़्यादा बिना इसका अगर अपेक्षा करेगा तो ये दौर आएगा। तो मोदी जी इसीलिए बोलते हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी, केवल नौकरी सोचने से थोड़ी होता है।
आप नौकरी देने वाला बनो ना, इसमें कहाँ समस्या है। अब अभी जैसे साड़ी का या कपड़े का व्यापार बाबू कर रहे हैं, अभी आपने कहा भी कि MBA करके ये करने से लोग यही कहेगा, हमें भी पता है, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले 4 से 5 वर्षों में रजवाड़ी को हम कपड़े का मंडी का हब बनवा देंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत हर घर को है, जरूरत सबको है। तो अगर यहीं पर अगर मार्केट से दूर दराज के जगह से अगर सूरत के रेट में, कलकत्ता के रेट में, दिल्ली के रेट में, लुधियाना के रेट में, मुंबई के रेट में अगर रजवाड़ी में माल मिलने लगा, कौन नहीं खरीदेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 साल के अंदर में रजवाड़ी मार्केट वस्त्र के मामले में, कपड़ों के मामले में हब बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके देखा देखी और बच्चे आगे आएंगे। तो आपको 2-3 बात और बता रहा हूँ। ये जो आप साड़ी देखते हैं, इसके जितने भी सिंथेटिक कपड़े आते हैं, यार्न आते हैं, ये रोल्ड में बड़े बड़े 150, 200, 300 मीटर का रोल्ड आता है। इसको कलर करके कपड़ा प्लेन में लोग एम्ब्रॉयडरी करके, डिजाइन करके, प्रिंट करके लोग डिजाइन बना के बेच देता है। तो जो 40 रुपया का आइटम है वो 150, 200, 300, 500, 800 डिजाइन के हिसाब से बिकते रहता है। अब ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी बहुत जल्दी हम लोग खादी कमीशन से भी बात किए हैं, गांव के महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग देंगे, सिखलवाएंगे, भेजवाएंगे, बताएंगे, और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो सूरत में लोग काम करते हैं वो रजवाड़ी में भी होना शुरू होगा। हम क्या बोले बेटा, चलिए ना बताइए, आज जो बातें वहीं से उठाते हैं कि कहीं ना कहीं समस्या है, और जो पलामू की युवा है, केंद्र शासित प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, किस रूप में समझे केंद्र शासित होना कितना जरूरी है और क्यों? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बोल रहे हैं कि जब राज्य सरकार में कोई भी रहे नेतृत्व, किसी का भी, पलामू के लिए जब किसी के पास कोई विजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो केवल वसूली के लिए पलामू क्यों रहेगा किसी राज्य में या कहीं भी। तो अभी तक तो यही स्थिति आई है, 20 साल 21 साल लगभग हो गया, अभी तक तो किसी ने पलामू को कहीं सोचा नहीं। अब यहाँ का लासा, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, पत्थर, घास, पौधा जितना है, उस पर आधारित जो व्यापार, जो उद्योग धंधे थे, वो अब दूर दूर तक कहीं नहीं दिखते, बंद हो गए। तो यानी कि यहाँ के लोग कहीं से कमा कर आवे और उधर ही के उधर ही फिर वापस भेज दें, यहाँ कभी रहेगा ही नहीं। तो ऐसी सरकारों को मानने या सरकारों के अंडर में रहने की जरूरत क्या है। तो बेहतर है कि हम केंद्र शासित में ही चले जाएं, कम से कम एगो राज्य के लफड़ा से तो बचेंगे। ये लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा पलामू के लोगों को। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, हुसैनाबाद को कोई जिला बनाने की मांग करता है, दिल्ली लगातार कटी गढ़वाल लातेहार कोई मंडल बनाने की मांग करता है, लेकिन झारखंड की राजनीतिक राजधानी होकर भी पलामू नेतृत्व विहीन माना जा रहा है। और लगातार सरकार में मंत्री भी यहाँ के कई गिनती के हैं नाम जो मंत्री पद पर रहे, लेकिन पलामू को वो नहीं बना पाए वो बगिया, इसमें हम सब खुशहाली से जी सकें। क्या लगता है कमी हो सकती है? देखिए, पहली बात यह कि ब्लॉक, जिला, प्रांत और फलाना बना देने से विकास का पैमाना होता है, ऐसा मैं नहीं मानता। अब जिला आप बना दीजिए, ब्लॉक को ही जिला बना दीजिए, तो DC हो जाएगा, DDC होगा, फलाना होगा, फलाना होगा। जो है वो कौन सा काम कर ले रहा है, जो जहाँ पर है वहाँ की, वो अगर 15 हुआ और बन जाएगा तो हो जाएगा। यही कहेगा कि हम लोग को बहुत लोड है। अब पता नहीं कहाँ के लोड है, क्योंकि अब कोई भी आप अगर कंप्लेन लिखो या कोई भी मामला लिखो, तो यहाँ से मुख्यमंत्री को भी आप लिखोगे तो चीफ सेक्रेटरी को मार्क कर देगा। चीफ सेक्रेटरी देखेगा कि कौन विभाग से संबंधित मामला है, वो अपने विभाग के सेक्रेटरी को मार्क कर देगा। वो भी नहीं पड़ेगा आपका एप्लीकेशन। वो जो है तो देखेगा कौन जिला का मामला है, वो जिला के DC को मार्क कर देगा। DC भी आपका एप्लीकेशन नहीं पड़ेगा कि क्या है। वो देखेगा कौन ब्लॉक से रिलेटेड है, कौन विषय से रिलेटेड है, उसके संबंधित विभाग को कर देगा। तो जब केवल मार्किंग करना ही है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसे अधिकारियों को बल्कि हटा दीजिए, केवल BDO से लेकर के सीधा सेक्रेटरी तक रखिए, बीच के सारे मामले को खत्म कीजिए। ये जिला मिला कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आपको मजा आएगा कि सारे लोग समीक्षा करते हुए आपको देखेंगे, लेकिन जिम्मेवार कौन है इस पर आज तक कोई चर्चा नहीं होती। लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसानदेह पहलू यही है
कि इस लोकतंत्र में जिम्मेवार आखिर कौन है। आप जिम्मेवार खोजिए तो कोई नहीं मिलेगा, सब बॉस है, मालिक है, लेकिन आखिर करने वाला कौन है, इस बार आप खोजते रहिए, कहीं नहीं मिलेगा। बीडीओ के पास भी जाइएगा तो वो कहेगा कि पंचायत सेवक से रिपोर्ट मांगते हैं। वो हरामखोर काहे को बैठा हुआ है, जब सब रिपोर्टें मांगते हैं, जब वो लिखेगा वो वही करेगा, तो उनकी क्या जरूरत है। सारे लोग यही करते हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा ऐसे शासन प्रशासन से मुक्त होने का आंदोलन ही लड़ना करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये किसी जनता के लिए अब रहे ही नहीं। अब दूसरा और मजेदार बात बताते हैं, अभी आपने राजनीतिक नेतृत्व की बात की, अब नेतृत्व ढूंढे से आपको कैसे मिलेगा। नेता का मतलब होता है सेवक समाज का, जो समाज की जरूरतों के लिए अपना जीवन को आहुति देता है, जवानी को आहुति देता है, अपने धन संपत्ति ऐश्वर्य को आहुति देता है। यहाँ पर तो जैसे सरकारी नौकरी वाले को तनख्वाह मिलता है, वैसे यहाँ के एमपी एमएलए और जितने भी सुविधा भोगी लोग हैं वो भी तनख्वाह लेते हैं, पेंशन भी हट जाने के बाद पेंशनों लेते हैं। तब उनमें और उनमें क्या मौलिक फर्क है, कोई फर्क रहा क्या। और जब फर्क नहीं रहा तो वो आपको अलग क्यों मानेगा। तो नतीजा होता है कि अफसर भी उनको अपने अनुकूल नौकर मानता है, इसलिए उनका भी कुछ नहीं सुनता है, कहता है कि हम नौकर तो आप भी नौकर हो प्रभु, करना हमको है, जो बुझाएगा सही करेंगे। और उसको मजा है कि कम से कम नेता को तो जनता हरा ही हो देती गोसा के कि जाओ तुमको हरा देंगे, पेंशन भोगी बन जाओ, वेतन से मुक्त करते हैं, मरहूम करते हैं। लेकिन अफसरों की जिम्मेदारी है प्रभु, 38 साल 40 साल 42 साल जब तक नहीं होगा इनका आजाद। और मजेदार है, इनका प्रमोशन जरूर होगा टाइम पर, 3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन होता है, और नहीं तो फिर आंदोलन की जरूरत नहीं है, इनको अपना ही करना है। तो आईएएस का प्रमोशन आप देखें कभी कि कोई आंदोलन नहीं आई है, उनका प्रमोशन ड्यू से पहले ही हो जाता है, क्योंकि उसको अपना ही करना होता है। तो ये सारा सिस्टम अब आम जनता के लिए रहा ही नहीं। जनता को अपना नेतृत्व खुद विकसित करना पड़ेगा, और ये नेतृत्व विकसित होते हैं आंदोलन से। जब जन आंदोलन होते हैं, जन मुद्दों के आधार पर होते हैं, उनसे जनता जुड़ती है, तो उसके साथ जनता नेतृत्व में आती है। आज तो नेतृत्व का मतलब बदल गया, परिभाषा बदल गया। अब कौन बड़ा नेता का कौन नीचे में उसका गुलाम है, फिर उसके गुलामों की संख्या, फिर उसके गुलामों की संख्या, ये बढ़ते बढ़ते ये गुलामों का एक दरबार बन गया। ये राजनीतिक नेतृत्व का बात करना बेमानी है। तो कैसे जनता विकसित करे, ये सवाल तो बनता है। सलाह अच्छे हैं, यदि जनता विकसित करे तो इसके लिए जनता को क्या करने की जरूरत है। जनता को खुद में ईमानदार बनने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि आज जनता भी ईमानदार कहाँ है। वो खुद इलेक्शन के समय में कहती है कि हमरा का दिले बोले जाए इनका दे, ये नहीं कहती कि समाज में इनका क्या योगदान है। ये काउंटिंग लेस हो गया। तो जब सोसाइटी में योगदान ही आपका काउंटिंग लेस हो जाएगा तो नेतृत्व तो नहीं निकलेगा। आज तो जितने भ्रष्ट करप्ट बेईमान लोग हैं, बेईमानी करके कमाते हैं, इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, जीत के हुए चल जाते हैं। अब वो काहे को उनकी लड़ाई लड़ेंगे भाई, नहीं लड़ते। तो ये आज से आज़ादी के बाद ये गलती क्यों हुई। आज़ादी के बाद से ही इस देश को बहुत गलत दिशा दिया गया और नेतृत्व के नाम पर केवल भरमाया गया। और जितने फर्जी फ्रॉड लोग थे वो लोग आगे बनते गए। अब एक दौर था जब बड़े करप्ट लोग, भ्रष्ट लोग, बेईमान लोग, ठेकेदार, पटेदार, बिचौलिया, दलाल इन नेताओं को चंदा देते थे। तो अभी चंदा का राशि बढ़ते 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 उनका आँख खुला, कहा कि तो इतना नेता के चंदा दे करके जो हम नेता बनाते हैं, बढ़िया कि हम ही नेता बन जाए। अब वो लोग अपन रुपया लगा के अपना ही नेतागिरी करने लगा। तो नतीजा हुआ कि जिसके ऊपर आपको अंकुश लगाने के लिए नेतृत्व होता था वो खुद नेता बन गया। तो अंकुश कौन लगाएगा। यानी कि अपना नेता खुद तैयार करना ही पड़ेगा। आज से 2 साल पहले भी विधानसभा चुनाव में आपको मैं इंटरव्यू में ये बोला था कि यहाँ के लोगों को अपना नेतृत्व खुद तैयार करना होगा। ये ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन करना पड़ेगा अंततः, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, लेकिन विकल्प की तलाश में हम निकल पड़ते हैं तो कहीं न कहीं नाकामी मिलती है। और एक शब्द है क्षेत्रीय भाषा में, ढिबरी बार के भी खोजिए तो नहीं मिलेगा। ऐसा ही कुछ हालत होते हैं। और ये कहने में मुझे गुरेज नहीं आने वाला है पंचायती राज में। जितने भी बिचौलिया की संख्या बढ़ी है, पंचायत से जनसेवक की संख्या घटी है।
और यही वजह है कि जब पंचायती राज हमारा सशक्त और मजबूत नहीं होगा तो बाकी ऊपर की बातें कौन करने जाए, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाओं की बात है, ये हमारे घर की बात होती है, वहां तो जागरूक होना पड़ेगा। और शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं आज जवाब मिल गया होगा जो पूछते हैं कि आखिरकार रविंद्र तिवारी से बातें क्यों। इसीलिए क्योंकि ये बाकी यही कैपिटल न्यूज की पहचान है, क्योंकि हम स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष हैं। सहयोगी राजेश्वरी के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।